बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे काल विभाजन। काल विभाजन में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में स्थूल रूप में बांटा गया है। आज का इसकी समय सीमा 1050 से 1350 मानी गई है। भक्तिकाल, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, इसकी समय सीमा 1350 से 1650 मानी गई है। रीतिकाल, जिसे हम लोग अलंकार काल और कलाकाल भी कहते हैं, इसकी समय सीमा 1650 से 1850 मानी गई है। और आधुनिक काल, आधुनिक काल की समय सीमा 1850 से अब तक। आधुनिक काल को पहले काल भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं आदिकाल। आदिकाल का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है वीर गाथा काल, ये नाम दिया है आचार्य शुक्ल। इसके बाद इसी कालखंड को नाम दिया गया है बीज वपन काल। यह नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद नाम दिया गया है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत का नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। और एक नाम और दिया गया है चारण, यह नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। और मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है और रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया है। आदिकाल की जहां तक प्रवृत्तियों की बात है तो जो साहित्य लिखा गया है इसमें राजयाश्री, लोकाश्री, और धर्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषाओं को ध्यान में रखते हुए इस काल को संक्रांति काल भी कहा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाओं के आधार पर नाम दिया है वीर गाथा का। इसके बाद बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इस समय हिंदी साहित्य लिखा जाना आरंभ हो रहा था इसलिए इस काल को बीज वपन काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहने के पीछे उनका तर्क है कि इस समय सिद्धों के साहित्य भी लिखे जाते थे और सामंती राजश्री साहित्य लिखे जाते थे, इसलिए इसको सिद्ध सामंत काल कहा गया। और चारण काल रामकुमार वर्मा और मिश्र बंधुओं ने दिया है ना, क्योंकि इस समय में चारण गाथाएं बहुत ज्यादा लिखी हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ नामकरण जो है आदिकाल माना गया है, क्योंकि किसी भी कालखंड के किसी भी समय की सीमा में जो सबसे पहला आरंभिक चीज होता है उसे आदिकाल कहा जाता है। अब हम आते हैं भक्तिकाल में। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण। सगुण भक्ति शाखा को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण। निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी
प्रेम। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि और रामविलास शर्मा ने इस काल को लोक जागरण काल भी कहा। याद रखिएगा, रामविलास शर्मा लोक जागरण काल। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। क्यों कहा है? क्योंकि भक्ति काल में जितना भी साहित्य लिखा गया वो सारा साहित्य लोक कवियों द्वारा लिखा गया, संतों द्वारा लिखा गया और लोक भाषा में लिखा गया। ब्रजी, अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी, इन सारी भाषाओं में, भोजपुरी, इन सारी भाषाओं में भक्ति काव्य लिखा। और भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भक्त कवियों ने लोगों के बीच में जाके अपनी बातों को रखा, लोगों को भक्ति के प्रति जागरूक किया और उनको अपनी आस्थाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भक्ति से जोड़ने का काम किया। अब हम आते हैं रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति मुक्त और नंबर 3 इसकी समय सीमा 1650 से 1850 है। इस काल को अलंकार काल भी कहा गया है। और इसी समय को, इसी काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। अब हम आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में गद्य साहित्य में लेखन आरंभ हुआ और इस युग में गद्य, काव्य, निबंध, नाटक सारी चीजें लिखी जानी शुरू हुई और जिसकी प्रेरणा भारतेंदु हरीश। और आज जिस रूप में हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आरंभ किया भारतेंदु हरीश। इसलिए इसका जो पहला उत्थान है वह है भारतेंदु। इसकी समय सीमा 1850 से 1900। इस युग में कविता, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास सब लिखे गए और सबसे महत्वपूर्ण इस युग की बात है कि हिंदी पत्रकारिता का उदय हुआ और साहित्यकारों और पत्रकारों का एक विशेष समूह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा। आधुनिक काल का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण युग है वो है द्विवेदी। इसकी समय सीमा है 1900 से 1918। यह वह समय था जब हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का रूप निखर रहा था और आने वाला समय हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हिंदी साहित्य में निबंध, नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास सभी विधाओं के अलग अलग साहित्य लिखे जाते हैं। जिसे कविता में हम छायावाद कहते हैं, निबंध में हम शुक्ल युग कहते हैं, नाटक में हम प्रसाद युग कहते हैं और कहानी में और उपन्यास में हम प्रेमचंद युग। और यहाँ से हिंदी साहित्य में व्यवस्थित खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाना शुरू होता है और साहित्य लोगों तक व्यापक स्तर तक पहुँचता है और हिंदी के नए मानक तय होते हैं। इस युग के जो सर्वाधिक प्रमुख लेखक रचनाकार हैं उनमें प्रेमचंद, प्रसाद, महादेवी, पंडित, निराला, रामचंद्र शुक्ल,
इत्यादि हैं। इस युग के बाद हिंदी साहित्य में जो युग आता है उसे कहानी में, उपन्यास में प्रेमचंद्रोत्तर युग कहते हैं, नाटक में प्रसादोत्तर युग कहते हैं, निबंध में शुक्लोत्तर युग कहते हैं और कविता में प्रगतिवाद कहते हैं। कविता के क्षेत्र में जो इस युग के बाद देखना शुरू हुआ उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हिंदी साहित्य में विविध प्रतिभाओं का प्रयोग। इसके बाद आता है प्रयोगवाद, जिसकी समय सीमा 1943 से 1954, प्रगतिवाद 1918 से 1936, फिर आती है नई कविता, फिर सातोत्तरी कविता, और फिर आता है जनवादी। और इसके साथ साथ नाटक और निबंध में भी अनेक प्रयोग होते हैं, अनेक प्रकार की नई चीजें आती हैं, यथार्थ के नए आयाम आते हैं, जिनकी चर्चा हम